नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। जी हाँ, खबर ये थी कि 2 बजे वो कोलकाता से पटना पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर सारे पत्रकार उनका इंतजार कर रहे थे। खबर आई कि वो गया जी में उतरेंगे, वहां से फिर बाय रोड पटना पहुंचेंगे। हो सकता है कि इस दौरान कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी होगी। लेकिन एक सवाल है कि आखिर तेजस्वी बिहार की राजनीति से इस तरीके से बार बार लापता क्यों हो जाते हैं। होली जैसे हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में एक, और वो भी लालू का आवास हमेशा संदेश देता रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों। लेकिन एक बेटी के साथ छोटी सी तस्वीर जारी कर, बटन बनाने की तस्वीर जारी कर अपने आप को उस पूरे रंग भरे पर्व से दूर रखा। ट्वीट कर दिया उन्होंने, होली की बधाई दे दी, जैसे आज ये ईद की बधाई दे रहे हैं। पहली बार हमें लगता है कि लालू के आवास पर ईद मिलन समारोह नहीं हुआ है, या मतलब इफ्तार पार्टी नहीं हुआ है। उस पार्टी की हम बात कर रहे हैं जिसका कोर वोट यादव और मुसलमान है, MY समीकरण है। वहां अगर इस तरीके की परिपाटी जो वर्षों से चली आ रही है उसको नजरअंदाज अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या आप एक्सीडेंटल राजनीति में हैं, या फिर इस राजनीति में आपका मन नहीं लगा है, या फिर जिस तरीके की राजनीति देश में चल रही है उस राजनीति के आप भी शिकार बन चुके हैं? कई सवाल हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, संख्या कोई मायने नहीं रखता है। 2010 हमें याद है, 22 राजद के जीत कर आए थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष थे। पूरा लालू परिवार चुनाव हार गया था। लेकिन 2010 से लेके जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री पद से हटने तक जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी सदन से लेकर सड़क तक NDA की सबसे बड़ी बहुमत कह सकते हैं, वो बार बार बैकफुट पर आने को मजबूर किया। सदन का वो ऐतिहासिक भाषण रॉयल बजट पर लगभग 1.5 घंटे का भाषण रहा होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी का। पानी पानी हो गए थे नीतीश कुमार। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने भी कुछ उसी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन संख्या बल 22 रहते हुए भी सदन में कभी प्रतिपक्ष नहीं है ऐसा महसूस नहीं हुआ। जबकि जनता ने नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम संख्या चाहिए वो संख्या भी नहीं दिया था। लेकिन इस बार तो 22 से बजाय ज्यादा है। युवा नेतृत्व है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी कहीं है ही नहीं। आए राज्यसभा चुनाव में मतलब आधे दिल से जैसे लगा कि वो आए, उम्मीदवारों का चयन हुआ। एक दिन पहले उम्मीदवार आए, मदद करते हुए, कोशिश करते हुए वो दिखे। चुनाव का रिजल्ट आते आते पटना से बाहर। ये जो पलायनवादी पॉलिटिक्स है, ये पलायनवादी पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में कितने दिनों तक टिक पाएगी तेजस्वी की पार्टी? बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश के विदाई के बाद बीजेपी से सीधी लड़ाई RJD को लड़नी है, और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है RJD को कम बैक करने का। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी राजनीति को जिस अंदाज में देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि RJD की वापसी हो पाएगी। क्योंकि अब राज्य की पब्लिक ये इंतजार करे कि चुनाव आएगा तो तेजस्वी सड़क पर उतरेंगे। गायघाट में बड़ी घटना घटी है, यादव की ही मौत हुई है, कह सकते हैं कि हत्या हुई है। क्या वहां तेजस्वी को नहीं जाना चाहिए था?
कई तरह की घटनाएं घटित हुई है। राजवल्लभ यादव ठीक है, आज इनके पार्टी में नहीं है, उनके बेटे की मौत हुई है, ट्विटर से उन्होंने संवेदना व्यक्त की। हो सकता है फोन भी की हो, लेकिन क्या राजनीति यही संदेश दे रहा है? कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के सहारे ये समझने की जरूरत है कि बिहार जैसी जगहों पर इस तरीके से राजनीति नहीं चल सकती है। यहाँ आपको सड़क से सदन तक अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी। अब देखिए, पूरे सदन के दौरान वो लापता रहे, कोई लगा ही नहीं कि नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेवारी भी। शुरुआती दौर में पैर में चोट की वजह से वो बिना खड़े हुए बोलने की कोशिश की, लेकिन कहीं बातचीत में कोई तारतम्यता नहीं दिखी। दूर दूर तक लगा ही नहीं कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई बातें रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं। ऐसे में जब विपक्ष को सबसे मजबूती के साथ देखने की जरूरत है, जब सबसे ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जनता को उनकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बहुत सीटों का अंतर जो भी हो, वोटों का ज्यादा अंतर नहीं है। एक मजबूत वोट बैंक आज भी तेजस्वी के साथ, उस वोट बैंक की भी कुछ जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों पर भी आप खड़े नहीं उतरोगे। आप होली में नहीं है, आप ईद में नहीं है, तो फिर इस राजनीति में बने रहने का मतलब क्या? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों पर आरजेडी के वर्कर को भी सोचना चाहिए और आरजेडी के समर्थकों को भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई तेजस्वी से सवाल हो रहा है तो आप ट्रोल करना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा इशूज है जो बिहार के डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मसला है। बिहार की डेमोक्रेसी कैसे चलेगी वो मसला है, क्योंकि सामने अब जो खिलाड़ी हैं, सामने जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी जो राजनीतिक शैली रही है, उस शैली के लिए तेजस्वी के पास उसी तरीके का टेम्परामेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अब सामने सम्राट होंगे जो दिख रहा है। ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक कटुता बढ़ेगी। सम्राट की वो शैली है जिस शैली में वो उलझना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में तेजस्वी की जिम्मेवारी बढ़ रही है। इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, निशाने पर यादव है। अक्सर ये बात सवाल खड़े हो रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे लगता है कि इन परिस्थितियों से इनको कोई वास्ता ही नहीं है। क्या सिर्फ मुसलमान और यादव ही क्रिमिनल है? क्या सिर्फ यादव और मुसलमान के सहारे ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा जा सकता है? कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों के साथ तेजस्वी को खड़े रहने की जरूरत है, लेकिन बार बार ये स्थिति में तेजस्वी कहीं न कहीं लापता दिख रहे हैं। और ये लापता होने की जो प्रवृत्ति है ना, गुम होना, गुमशुदगी की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति उन्हें बिहार की राजनीति से ही लापता कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।